मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गढी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवेशाहुणम्। जयदो सुदेवता, श्रुत देवता की जय हो। श्रुत देवता मतलब भगवान की वाणी, महावीर वाणी, जिन वाणी, जिनेन्द्र की वाणी, ऐसी वाणी जो परम कल्याणकारी हो, परम उपकारी हो और हितकारी हो। आज श्रुत पंचमी महापर्व है। हम सब लोग आज उस पर्व का उत्सव मनाने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए, क्या होती है श्रुत पंचमी, क्यों श्रुत पंचमी इसका नाम पड़ा और क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। भगवान महावीर स्वामी की वाणी को गौतम गणधर स्वामी ने पूर्ण रूप से ग्रहण किया। वैसे तो भगवान की वाणी का अनंतवा भाग ही क्षयोपशमधारी झेल पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। तो गौतम स्वामी ने भी भगवान की वाणी को इस प्रकार से ग्रहण किया जो द्वासांग का रूप लिया। 11 अंग और 14 पूर्व में भगवान की वाणी समाविष्ट हुई। गौतम गणधर ने अंतर मुहूर्त में ही भाव रूप से द्वासांग की रचना की और उन्होंने अपने शिष्यों को वहाँ पर भगवान की वाणी को सुनाया। यह परंपरा चलती रही, केवली, फिर श्रुत केवली, फिर कितने अंगधारी, इस प्रकार से भगवान की वाणी की परंपरा अविरल रूप से धरसेन आचार्य तक आती रही। कुंदकुंद स्वामी सभी के पास पहुँची और धरसेन स्वामी के मन में विकल्प हुआ कि इसे लिपिबद्ध किया जाए। तो कितने वर्षों के बाद भगवान की वाणी लिपिबद्ध हुई। लिपिबद्ध तो अन्य चीज़ होती रही, लेकिन भगवान की वाणी का लिपिबद्ध करने का साहस किसी को नहीं हो पा रहा था। कोई व्यक्ति नया काम करे तो नया काम करने में बहुत बड़ा साहस होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या क्या कहने लगते हैं। अभी 100-150 वर्ष पूर्व ही जब शास्त्रों को छपवाने की बात की ही तो एक विरोधी दल भी प्रकट हो गया था कि जो शास्त्रों को छपवाएगा, शास्त्रों को पेंटिंग कराएगा, कितना पाप लगेगा, वो नरक आदि जाएंगे। इस प्रकार का भी आंदोलन हुआ था। तो कोई नया काम करना एक अपने आप में बहुत बड़ी साहस की बात हुआ करती है। धरसेन स्वामी को भी ऐसे होनहार शिष्यों की आवश्यकता थी जिसको मैं पढ़ा सकूं और उन्हें वो ज्ञान दे सकूं। तो आइए सबसे पहले अपन देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी के अविच्छिन्न धारा से कौन कौन आचार्य हुए और वहाँ से वाणी लगातार कंटिन्यू आती रही। हम उस धारा को देखते हैं और फिर कब लिपिबद्ध हुआ इसको भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंदी संघ की प्राकृत पट्टावली। प्राकृत भाषा को पढ़ाते हुए नंदी संघ किस किस प्रकार से आया हुआ है और इंद्र नंदी का एक ग्रंथ है श्रुत अवतार, उसके माध्यम से देखते हैं कैसी परंपरा रही। देखिए भगवान महावीर स्वामी के बाद 62 साल तक केवली की परंपरा रही। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले केवली प्रकट हुए 62 वर्ष तक। और फिर दूसरे नंबर में देखें लिखा हुआ है श्रुत केवलियों का। फिर केवली का अभाव होकर के जो श्रुत को जानने वाले जो केवली थे वो 100 वर्ष तक श्रुत केवलियों का सद्भाव रहा। और फिर इसके बाद 10 पूर्वधारी जो मुनिराज रहे, 183 वर्ष तक 10 पूर्वधारी मुनिराज रहे। इसके बाद 11 अंग को धारण करने वाले, पूर्व तो नहीं रहा पर 11 अंग को धारण करने वाले 123 वर्ष तक वह महामुनिराज रहे। 10, 9 और 8 अंगधारी 97 वर्ष तक
उनका सद्भाव रहा। ये इनको सबको जोड़ना है हमको, इनको अपन प्लस प्लस करते जाएंगे, फिर देखेंगे कितना वर्ष बीत गया। और एक अंक के धारियों में अरहत बलि जो 28 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा, और फिर इसके बाद माघनंदी आचार्य 21 वर्ष। माघनंदी आचार्य के ही दो शिष्य थे जिनसेन और धरसेन। जो जिनसेन थे उनसे जिनचंद्र थे, जो उनसे कुंद स्वामी, और धरसेन स्वामी आए, ठीक है ना। तो माघनंदी के बाद धरसेन स्वामी 19 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है, और उनके 19 वर्ष के बाद जो पुष्पदंत जो हैं 30 वर्ष, और भूतबली जो हैं वो 20 वर्ष। कुल मिलाकर के इन सबको टोटल कर दिया जाए तो 683 वर्ष अंतर्गत में धरसेना आचार्य हुए। मतलब भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी लिपिबद्ध होना प्रारंभ हुई वो 683 वर्ष बाद भगवान महावीर स्वामी की वाणी को लिपिबद्ध करने का विकल्प धरसेन स्वामी को हुआ, और उन्होंने पुष्पदंत भूतबली के माध्यम से उनको पढ़ाया लिखाया और लिपिबद्ध कराने का भाव उनको दिया। तो देखिए यहाँ पर धरसेन स्वामी का समय क्या लिखा है, वीर निर्माण संवत 600 वर्ष वीर निर्माण संवत से धरसेन का समय हुआ। अर्थात ईस्वी सन में देखते हैं तो 73 के लगभग यह धरसेन आचार्य हुए। अब शुद्ध पंचमी की स्थापना, मतलब शुद्ध षटखंडागम जो शास्त्र है वो लगभग कैसे हुआ, तो आज से लगभग 2000 वर्ष पहले ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन शुद्ध पंचमी पर्व की स्थापना हुई, जब षटखंडागम शास्त्र की रचना पूर्ण हुई थी। षटखंडागम एक ग्रंथ है। आचार्य पुष्पदंत और भूतबली इन दो होनहार शिष्यों के से यह रचना हुई थी। धरसेन आचार्य ने गिरनार पर्वत में इन दो शिष्यों को अरहत बलि के संग से बुला करके ज्ञान दिया था। इनकी योग परीक्षाएं भी की थी, वो आप सब जानते हैं, और वो योग परीक्षा में निपुण भी निकले। और जो धरसेन जो आचार्य थे उनको पूरा ज्ञान नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था पूरा। वो कैसा था ज्ञान, उनके लिए तो 11 अंग है, और दृष्टिवाद का जो अंग था वो दृष्टिवाद में भी पूरा दृष्टिवाद का ज्ञान नहीं था। उसमें जो 5 भेद हैं उसमें पूर्वगत नाम से भेद था, उसमें भी जाकर के जो छोटा सा ज्ञान कर्म प्रगति नाम का ज्ञान जो था उस ज्ञान को वो जानते थे, और उन होनहार दोनों शिष्यों को उन करुणान योग का ज्ञान कराया। और वो ज्ञान प्राप्त करके धरसेन और पुष्पदंत भूतबली ने उनको रचना करने का भाव प्रकट हुआ। ये जो भूतबली और पुष्पदंत जो नाम हैं वो उनका नाम ये नहीं था, नाम तो उनका कुछ और था जो उनको मुनि अवस्था में प्राप्त हुआ था उनके गुरु द्वारा। ये जो भूतबली और पुष्पदंत नाम हैं ये उनकी साधना के बल से मिला था। मंत्र सिद्धि में उन्होंने 2 देवों की वहाँ पर प्रकटता हुई थी। चूँकि पुष्पदंत के जो दांत थे वो उबड़ खाबड़ थे, तो सोचा कि इनके द्वारा धर्म प्रभावना बहुत अच्छी होगी, तो पुष्पदंत पुष्पों की पंक्ति की तरह उनके दांतों को कर देना। और भूतबली दुबले पतले मुनिराज थे, तो उन्होंने उनके शरीर को हष्ट पुष्ट किया, तो वो भूत बलि कहलाए, अथवा भूतों के द्वारा बलि मतलब पूजा जिनकी की गई थी वो भूत बलि कहलाए। जब धरसेन आचार्य महाराज ने उनको लिखाया पढ़ाया सब कुछ किया और कहा कि मेरी अल्प आयु है, अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि उनको मोहवश कोई उनकी साधना में बाधा पहुँचे और ये मोहवश फिर अध्ययन करके लिख ना पाएँ, इसलिए दोनों को होनहार शिष्यों को वहाँ से पहुँचा दिया। तब पहुँचाते समय एक को पुष्पदंत और एक को भूतबली ऐसा आचार्य पद दे करके उनको वहाँ से विदा किया, और दोनों ही वहाँ से निकलने के बाद अपने अपनी ज्ञान ध्यान साधना में लग गए। पुष्पदंत जो थे वह अलग विहार कर गए और भूतबली जो थे वो अपने भांजे जिन पालित को दीक्षा दे करके अपने साथ उनको शिक्षा दीक्षा देते रहे। पुष्पदंत ने अध्ययन करना प्रारंभ किया।
पुष्पदंत के पास जिन पालित ने दीक्षा ली थी, पुष्पदंत ने अध्ययन किया और पुष्पदंत ने 177 सूत्र लिखे। इतने ज़्यादा सूत्र नहीं लिखे, 177 सूत्रों को लिखा और कहा जिन पालित को जाओ तुम भूत बलि आचार्य के पास और उनको दे के आओ, दिखाओ और बोलना कि अब इसको इस रूप से आगे बढ़ाया जाए। भूत बलि आचार्य ने उन सूत्रों को देखा और देख करके उनको माइंड सेटअप हुआ कि हाँ, इसी प्रकार से आगे और ग्रंथ को लिखा जाएगा। तो उन्होंने फिर उसको लिखना प्रारंभ आगे किया, क्योंकि पुष्पदंत आचार्य ने जो 177 सूत्र लिखे वो जीव स्थान संबंधी सूत्रों को लिखे। जीव स्थान मतलब उसके 60 खंडागम में जो 6 खंड हैं, तो पहला खंड जीव स्थान है, उसके बारे में उन्होंने लिखा। बाकी खंडों में जो पुष्पदंत आचार्य ने स्वयं ही 6000 सूत्र प्रमाण सूत्रों को उसमें लिखा, जिसको अपन यहाँ पर देखते हैं। पहले 60 खंडागम का परिचय देखते हैं, पर उसमें क्या क्या विषय है इसके बारे में भी अपन स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। देखिए ऊपर लिखा हुआ है भगवान महावीर वाणी 60 खंडागम का परिचय। क्या लिखा है? पहले कृति, कृति का नाम क्या है? 60 खंडागम। कृति का जो संबंध है वह कहाँ से है? तीर्थंकर महावीर स्वामी की द्वादशांग वाणी से इस 60 खंडागम का संबंध है। कृति के प्रेरक कौन हैं? आचार्य धरसेन जी मुनिराज। कृतिकार कौन हैं? आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली जी महाराज। देखो पुष्पदंत ने तो बहुत कम सूत्र लिखे, 177, और बाकी 6000 सूत्र जो हैं पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने लिखे, लेकिन फिर भी ग्रंथ का जो नाम है पुष्पदंत भूतबली आचार्य इसके रचयिता हुए। इस प्रकार के कितना वात्सल्य कितना प्रेम रहा होगा। आप सोचिए इतना छोटा सा, मैं 4 पेज में लिखूँ, 1000 पेज तुम लिखो, तो नाम किसका आना चाहिए पहले? लेकिन नहीं, हमारे बड़े मुनिराज हैं, उन्होंने प्रेरणा दी है किस प्रकार से हमें आगे शास्त्र को लिखना है, इसलिए उन्हीं का नाम सबसे पहले आगे आना चाहिए। और इस प्रकार से सूत्र में आचार्य पुष्पदंत और भूतबली शास्त्र के कृतिकार हुए। विशेषता क्या है? दिगंबर जैन परंपरा का यह लिपिबद्ध जो है प्रथम ग्रंथ है। आगे लिखा है इसकी शैली और भाषा कैसी है? तो इसकी शैली जो है वो सूत्रात्मक शैली है। भाषा कैसी है? शौर श्रेणी प्राकृत में ये सूत्र लिखे गए हैं। सूत्र संख्या कितनी है? तो आचार्य पुष्पदंत के द्वारा 177 सूत्र और आचार्य भूतबली के द्वारा कुल लगभग 6000 सूत्र प्रमाण लिखे गए हैं। और इसका उद्भव स्थान क्या है? कहाँ से उत्पन्न हुई है यह जिनवाणी? तो कहा है द्वादशांग के अंतिम अंग दृष्टिवाद के अंतर्गत परिकम सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगत और चूलिका, ये 5 प्रभेद हैं, 5 भेद हैं इसके। इनमें जो पूर्वगत नामक चतुर्थ प्रभेद के पुनः 14 भेद हैं। जो चौथा भेद है उसके भी कितने भेद हैं? 14 भेद हैं। और उनमें से भी द्वितीय भेद जो अग्रायणी पूर्व है उसमें से यह 60 खंडागम जो है आचार्य भगवान ने शास्त्र बनाया। सोचिए कौन कितना सा ज्ञान रहा, ठीक, फिर भी वो ज्ञान छोटा नहीं होता, बहुत विशाल। इसके बाद ग्रंथ का विषय क्या है? इसमें यहाँ देखिए लिखा हुआ है 60 खंडागम जैसा नाम ज्ञात है, 6 भागों में विभाजित है। 60 खंडागम, 60 खंड आगम, जो आगम है उसको 6 खंडों में विभाग किया गया है। मतलब जैसे अपने कोई पुस्तक है उसके 6 चैप्टर हैं, तो इसी प्रकार से ये 6 खंडों में इसको विभाजित किया है। पहले खंड में जीव स्थान के बारे में वर्णन, दूसरे में क्षुद्रक बंध के बंध है, तीसरा बंध स्वामित्व विचय है, चौथा वेदना खंड है, 5वां वर्गणा और 6वां महाबंध। आइए एक एक खंड के बारे में जानते हैं कि जीव स्थान में किसका वर्णन है। यहाँ पर लिखा हुआ है जीव स्थान के बारे में सत, संख्या, क्षेत्र,
स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत, इन 8 अनुयोग द्वारों से गुण स्थान और मार्गण स्थानों का जिसमें वर्णन किया है। इसमें गुण स्थान के बारे में और मार्गणा के स्थान के बारे में जीवों का वर्णन किया है, इसलिए इसका नाम जीव स्थान है। फिर दिया है दूसरा जो है खंड खुद्दा बंध, जिसे क्षुद्र बंध भी कहते हैं। क्षुद्र मतलब छोटा, बंध जहाँ बंध का जो प्रकरण है वो संक्षेप में समझाया गया है, छोटे रूप में समझाया गया है। उसका कारण भी है क्योंकि जो छठवां जो खंड है वो महाबंध आने वाला है। महाबंध में जहाँ विशालता से बंध के बारे में समझाया जाएगा, उसका नाम ही है महाबंध, महान बंध। पूरा कर्म प्रगतियों का किस प्रकार से महाबंध होता है उसके बारे में समझाएंगे। यहाँ संक्षेप में समझाया गया, लिखा है यहाँ पर, इसमें कर्म बंध के रूप में जीव की परूपणा 11 अनुयोगों द्वारा की गई है। 24 अनुयोग द्वार होते हैं, उनमें से 11 अनुयोग द्वारा इसका वर्णन किया है। प्रारंभ में भूमिका के रूप में क्षुद्र अर्थात अल्प रूप से बंध के सत्व की परूपणा की गई है। अल्प रूप से किस किस प्रकार से कर्म का बंध आदि होता है, इसका वर्णन जो है वो दूसरे खंड में हुआ है। तीसरा जो खंड है वो बंध स्वामित्व विचय, विचय मतलब विचार, बंध के स्वामी का विचार, जो कर्म बंध करने वाले जो जीव हैं उसके स्वामी कौन हैं, इस पर विचार किया गया है तीसरे खंड में। इस खंड में कर्मों की विभिन्न प्रगतियों के बंध करने वाले स्वामियों का विचय अर्थात विचार किया गया है। कौन जीव जो है कौन सा कैसा कर्म बांधता है, इसके बारे में, स्वामी के बारे में वर्णन इसमें हुआ है। चौथा यहाँ पे लिखा है वेदना खंड। वेदना खंड, इसमें 6 अनुयोग द्वारों में वेदना नामक दूसरे अनुयोग का विस्तार से वर्णन किया गया है। वेदना खंड में जो जीव हैं उनका जो कर्म आदि का जो वेदन है, उस वेदन के बारे में यहाँ पर वेदना खंड में वर्णन हुआ है। पांचवा जो खंड है वो वर्गणा खंड है। आप लोग वर्गणा जानते हैं, जो 23 प्रकार की वर्गणाएँ होती हैं, उसमें से 5 प्रकार की वर्गणा हमारे लिए उपयोगी होती हैं। आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, कर्म वर्गणा, तेज वर्गणा, इस प्रकार से 5 प्रकार की वर्गणाएँ और पूरी 23 वर्गणाएँ। तो समस्त वर्गणाओं का यहाँ पर लिखा है महाकर्म प्रगति प्रावत के 24 अनुयोग द्वारा छठे बंध अनुयोग द्वार के अंतर्गत बंधनी का अवलंबन लेकर के पुद्गल वर्गणाओं का विस्तार से जिसमें वर्णन है। किसी को पूरा पढ़ना हो वर्गणाओं के बारे में तो ये वर्गणा खंड आदि पढ़ना चाहिए। छठवां जो है महाबंध खंड है। महाबंध खंड में क्या है, षटखंडागम के दूसरे खंड में जो कर्मबंध का संक्षेप से वर्णन किया था अथा उसका नाम खुद्दा बंध या क्षुद्र बंध था, प्रसिद्ध हुआ। किंतु छठे खंड में बंध की प्रगति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश, चारों प्रकार के बंधनों का अनेक अनुयोगों से विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है, इसलिए इसका जो है नाम महाबंध पड़ा। 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रगति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, इनका विस्तार रूप से वर्णन है। ठीक है ना। अब ये जो 6 खंड हैं, इन 6 खंडों में की 16 पुस्तकें लिखी गई हैं। कितनी पुस्तकें हैं? 16 पुस्तकें हैं इन 6 खंडों की। तो 6 खंडों में प्रारंभ के 5 खंडों की 16 पुस्तकें लिखी गई और महाबंध जो है मात्र एक महाबंध मात्र में 16 पुस्तकें हैं। गुणधर आचार्य स्वामी द्वारा कषाय पाहुन लिखा गया, उस पर भी टीकाएँ लिखी गई और उसकी भी जो हैं वह 7 पुस्तकें हैं। इस प्रकार से 39 पुस्तकें 39 पुस्तकें जो हैं वो मूल पुस्तकें हैं, हमारी मूल ग्रंथ हैं, मूल शास्त्र हैं और वो मूल शास्त्र जो हैं अध्ययन करने योग्य हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे षटखंडागम पर धवल टीकाएँ, धवला आदि टीकाएँ, बहुत टीकाएँ इस पर लिखी गई, अन्य आचार्यों की टीकाएँ लिखी गई। तो यहाँ पर अपन पहले धवल टीका का परिचय पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन टीकाकार थे जो इस ग्रंथ पर टीका लिखी। यहाँ लिखा हुआ है षटखंडागम पर धवल टीका। आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवल टीका
कि भाषा कैसी है, प्राकृत संस्कृत मिश्र भाषा है। प्राकृत भी लिख रहे हैं और संस्कृत भाषा में भी उन्होंने इस प्रकार से मिश्रित रूप से टीका लिखी। धवला टीका शक संवत 738 कार्तिक शुक्ला मतलब 13 को 8/10/816 ईस्वी में बुधवार के दिन यह पूर्ण हुई थी उनकी धवला नाम की टीका। इसका प्रमाण कितना है, 72,000 श्लोक प्रमाण, इतने सूत्र प्रमाण श्लोक प्रमाण उन्होंने यह धवला नाम की टीका लिखी, जिसको 16 भागों में विभाजित किया गया है। ये हुई धवल टीका। अब सठखंडागम पर महाधवल टीका। महाधवल टीका कौन सी, जो 5 खंड में तो टीका हो गई, जो छठवां जो खंड था महाबंद आदि, उस महाबंद को ही उस महाबंद में ही महाधवल नाम की टीका लिखी। वैसे तो पुष्पदंत आचार्य स्वामी ने स्वयं ही उसमें 30,000 प्रमाण सूत्र लिखे, ठीक है ना, 30,000 प्रमाण श्लोक सूत्र लिखे। पुष्पदंत भूतबली ने स्वयं ही उसकी टीका लिखी। तो इसमें देख रहे हैं सठखंडागम के जीवोत्थान के प्रारंभिक सत्प्रूपणा के अधिकार के केवल 170 सूत्रों की रचना पुष्पदंत आचार्य ने की। शेष समस्त रचना भूतबली स्वामीकृत जीवोत्थान खुद्दाबंद स्वामी स्वामित्व वेदना वर्गणा इस सूत्र रूप में 5 खंडों में श्लोक में संख्या में 6,000 प्रमाण की। छठे खंड महाबंद में 30,000 श्लोक प्रमाण सूत्र लिखे। साधारणतः संपूर्ण धवला जय धवला टीका को द्वासांग का साक्षात संबंध समझा जाता है। सठखंडागम के टीकाकार जो हैं वो कौन कौन हैं, देखिए। परिक्रम नाम की आचार्य कुंदकुंद ने सबसे पहले टीका लिखी 12,000 श्लोक प्रमाण द्वितीय शताब्दी में। आचार्य सामकुंड हुए, उन्होंने पद्धति नाम की टीका लिखी 12,000 श्लोक प्रमाण तृतीय शताब्दी में। चूड़ामणि आचार्य तुंबलमाचार्य हुए, जिन्होंने 91,000 टीका लिखी चौथी शताब्दी में। आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए, जिन्होंने 48,005 5वीं शताब्दी में यह टीका लिखी। व्याख्या प्रगति आचार्य बप्पदेव गुरु ने 8,000 प्रमाण टीका लिखी 6वीं शताब्दी में। और आज धवला की आचार्य वीरसेन स्वामी ने 72,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी 8वीं शताब्दी में। और महाधवला की आचार्य जिनसेन, उनके वीरसेन के शिष्य जिनसेन द्वारा 9वीं शताब्दी में यह टीका लिखी गई। इस प्रकार से ये टीकाएँ जो हैं इनके नाम आचार्य ग्रंथों में मिलते हैं। इस प्रकार से ऐसे महान ग्रंथ को प्राप्त करके हम सब लोग धन्य हैं। हमें शुद्ध पंचमी जेठ शुक्ला पंचमी के दिन शुद्ध पंचमी जिस दिन यह लिपिबद्ध संपूर्ण हुआ था और देवों द्वारा भी इसकी पूजा की गई थी। हमें भी शुद्ध पंचमी के अवसर पर आज के दिन हमें क्या करना है, तो हमें शास्त्र को रख करके उसका अभिषेक आदि करना है। ताम्रपत्र के आप शास्त्र बनवा सकते हैं और उसमें आप अभिषेक करें, उनकी शुद्ध आराधना करें, आरती करें, शुद्ध पूजा करें, सिद्ध भक्ति और शांति भक्ति आदि पढ़ें। भोजपत्र हस्तलिखित शास्त्र हों तो दर्पण सामने रख करके दर्पण में शास्त्र को दिखा करके उसका अभिषेक आदि कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें श्रुत की आराधना आदि करना चाहिए। हम चाहें तो उस श्रुत की पालकी यात्रा निकाल करके भी हम श्रुत की पूजा कर सकते हैं, अर्थात श्रुत के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। बहुत स्वाध्याय करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मंदिर में रखे शास्त्रों को बड़ा व्यवस्थित रूप से रखना चाहिए। ये जितनी हम जिनवाणी की विनय करेंगे, जितनी हम उनकी आराधना करेंगे, हमारा ज्ञान वर्धन बढ़ेगा। हमें सरस्वती की जाप आदि भी करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम बद्बद भागवानी सरस्वती नमः। यहाँ पर एक जाप लिखी है, आप देखिए। ओम अर्हन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षयंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती अस्माकं पापम हन हन दहे दहे क्राम क्रीम क्रूम क्रौम क्रहा क्षीर वर धवले अमृत समवे वम बम ह्रूम ह्रूम फट स्वाहा। ये वाली अपन को जाप करना चाहिए, जिससे अपन अंदर ज्ञान की वृद्धि हो और स्वाध्याय भी खूब करें। देखिए फिर आपके जीवन में कितना अच्छा अवसर आएगा। शुद्ध पंचमी बहुत बड़ा पर्व है ज्ञान आराधना का, जिसे हमें सब लोगों को बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए और स्वाध्याय करना चाहिए। इसी भावना के साथ जय तु शुद्ध देवता।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।